बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। व्यूअर, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि ऐसे व्लॉग फैमिली को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और जनरल इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की मेरी वीडियो जो है ये जरा टॉपिक से हटकर है। आज मैं एक पर्सनैलिटी का तारुफ आपसे कराने लगी हूँ। उस तारुफ का एक खास मकसद है और ये उम्मीद है कि आपको इस तारुफ से भी फायदा होगा। मेरा मकसद वीडियोस बनाने का ये है कि आम जो पब्लिक है उसको कुछ ना कुछ फायदा हासिल हो, किसी भी सेंस में फायदा हासिल हो, एजुकेशन की सेंस में, जॉब की सेंस में, इंफॉर्मेशन की सेंस में। मेरी वीडियोस का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फायदा पहुंचाना होता है, मेरी कोशिश यही होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी का आपसे तारुफ करवाने लगी हूँ कि अगर आप इन तक पहुंच जाएं या इनकी बताई हुई बातों पे अमल करें तो जरूर आपको आपकी अमली जिंदगी में बहुत सा फायदा होगा। जी, आज मैं बात करने लगी हूँ पीर कंवर सूफी इकबाल साहब के बारे में। पीर कंवर साहब अपने आप को पीर बिल्कुल नहीं कहलाते, लोग इनको पीर कहते हैं या इनके नाम के साथ लगाते हैं, जबकि कंवर इकबाल सूफी साहब अपने आप को पीर नहीं कहलवाते। पीर का लफ्ज सुनते साथ ही हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है, वो है काला जादू, सफेद जादू, पीला नीला हरा जादू। इस तरह की बातें हमारे जहन में आ जाती हैं, या नजराने और पैसे और इस तवीज धागे वगैरह जो हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि कंवर इकबाल सूफी साहब इन सब चीजों से बालातर हैं। कंवर इकबाल सूफी साहब को लोग पीर कहते हैं इनकी रूहानियत की वजह से, इनकी बातों की वजह से, इनकी शख्सियत की वजह से, जबकि ये तवीज़ धागे या जादू या इस तरह की किसी चीज़ पर भी यकीन नहीं रखते। कंवर इकबाल सूफी साहब का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक खास खसूसियत और एक खास ताकत रखी है, खास रूहानी ताकत रखी है जो हर इंडिविजुअल के अंदर है। सिर्फ उस शख्स को उसके पहचानने की ज़रूरत है, उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और कंवर इकबाल सूफी साहब लोगों में यही शऊर बेदार करते हैं कि आप अपनी सलाहियतों को उजागर करें और इससे ना सिर्फ खुद फ़ायदा उठाएं बल्कि अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब को भी इससे फायदा पहुंचे। कंवर इकबाल सूफी साहब का सोचना और मानना और बेसिक थीम ये है कि किसी एक शख्स के पीछे या किसी एक शख्स के पास रूहानियत जो है वो महदूद ना रह जाए। हर शख्स के पास रूहानियत होनी चाहिए। हर शख्स के अंदर अल्लाह ने एक ताकत रखी हुई है और वो ये चाहते हैं कि हर शख्स अपनी खुदी को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने और अपनी काबिलियत को पहचाने और उसी के बलबूते पर वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। अगर हर इंडिविजुअल अपनी ताकत और अपनी रूहानियत को पहचानेगा तो आजकल के दौर में जो इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इतने झूठे पीर और लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। कंवर इकबाल सूफी साहब ने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा हॉलैंड में एज अ बिजनेसमैन जो है वो गुजारा। अब ये पाकिस्तान में जो है तशरीफ आए हैं और हॉलैंड में इनका आना जाना रहता है। कंवर इकबाल सूफी साहब का ताल्लुक जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है वो सियासी और फौजी है। इनके वालिद और इनके भाई जो हैं फौज के आला ओहदों पर फाइज थे। इसी तरह इनके बहनोई और भांजे जो हैं वो पाकिस्तानी असम्बलीज के मेंबर्स रह चुके हैं और करंटली भी सियासत में वो कामयाबी से जो है काम कर रहे हैं। तो कंवर इकबाल सूफी साहब को पैसों से या इस किस्म की चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो तवीज़ धागे करते हैं, ना ही वो इस तरह लोगों को पर्सनली जो छोटी छोटी चीज़ें इन पर नहीं करते। हाँ जी, ये बात करते हैं लोगों की इंडिविजुअली को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए ये लोगों की रहनुमाई करते हैं। ऐसे लोग जो रूहानियत सीखना चाहते हैं और रूहानियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उन लोगों को गाइड करते हैं, उन लोगों को टीच करते हैं। इनकी रिहाइश गाह चकवाल में है और ये अपनी रिहाइश गाह पर हर महीने के पहली इतवार को एक रूहानी बैठक का इंतजाम करते हैं जिसमें ये लेक्चर भी देते हैं, लोगों को रूहानियत सिखाते भी हैं और रूहानियत में आगे क्या किया जा सकता है, क्या अमल हैं और क्या किन चीज़ों से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस सब को वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी उस रूहानी बैठक में जो एक गाइड करते हैं। मुल्क भर से लोग जो है इनके पास जाते हैं और इनसे रब्ता करते हैं। मैं वीडियो के एंड पर इनका फ़ोन नंबर शेयर करूंगी, जो लोग इनसे रब्ता करना चाहते हैं, इनकी रूहानी बैठक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा।
कमर इकबाल सूफ़ी साहब ने बेशुमार जो हैं किताबें लिखी। इनकी किताबों की जो तादाद है वो तकरीबन दर्जन से तक है, या दर्जन से ज़ायद जो हैं ये किताबें लिख चुकी हैं। इनकी किताबों के नाम भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ इनकी तारीफ मैं कर रही हूँ, अगर आप इनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो studysolution.pk एक वेबसाइट है एजुकेशन की, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि उन्होंने मौजूदा इस्लामिक वर्ल्ड के जो टॉप 5 पर्सनालिटीज़ हैं उनमें कमर इकबाल सूफ़ी साहब का जिक्र किया है। अगर आप इनके बारे में मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं आप यूँ वहाँ जाके भी देख सकते हैं। इसी तरह मुआज़ हाशमी की एक बुक है ज़िंदगी बदल देने वाले लोग, उनमें भी उन्होंने कमर इकबाल सूफ़ी साहब का एक नुमायाँ जिक्र किया है। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि कमर इकबाल सूफ़ी साहब पर बहुत से लोग लिख रहे हैं और इनके बारे में कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं इस्लामिक वर्ल्ड की और रूहानियत में ये कमाल हासिल रखते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं पर्सनली भी इनसे मिली हूँ और मुझे और मेरी फैमिली को इनसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा जो है रूहानी तौर पर फ़ायदा हासिल हुआ है। हमने इनको बज़ाते ख़ुद जो है वो फ़ील किया है कि वाकई अगर हम इनकी बातों पर अमल करते हैं तो रूहानी तौर पर हम काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। तो मैंने सोचा जिस चीज़ का फ़ायदा मुझे मेरी फैमिली को हुआ है इस चीज़ का फ़ायदा आपको भी हो और आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ऐसे लोग जो बुक्स पढ़ते हैं, रूहानियत सीखना चाहते हैं या रूहानियत के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सरफराज अहमद साहब को, वासिफ अली वासिफ साहब को, इशफाक अहमद साहब को, अब्दुल्ला भट्टी साहब को, ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि वो एक दफ़ा ज़रूर कमर इकबाल सूफ़ी साहब की भी लिखी हुई किताबें जो हैं वो ज़रूर पढ़ें और आपको इससे अंदाज़ा होगा कि कमर इकबाल सूफ़ी साहब को रूहानियत में यद तौला है, इनका कोई सानी नहीं है। इनकी बुक्स में जो नुमाया बुक है वो इनकी बुक है रूहानियत, दानिश और हकीकतें। इसके अलावा इस्लाम और रूहानियत, रूहानी कुव्वत और दानिश इंसानी, सहर, जादू और वहम, इसरार पामिस्ट्री, इसके अलावा रूहानियत और शऊर ज़िंदगी, इसरार रूहानियत का काम और कामयाब ज़िंदगी, इसके अलावा कामयाब बिजनेसमैन बनिए, खुद शनासी और रूहानी उलूम। यानी कि कमर इकबाल सूफ़ी साहब जो है वो रूहानियत के साथ साथ मिस्ट्री पर भी अबूर हासिल रखते हैं। इसके अलावा ये बुक्स तो उनकी शाया हो चुकी हुई हैं, इसके अलावा जो उनकी शाया होने वाली जल्द ही जो मंजर आम पर इनकी बुक्स आने वाली हैं उनमें इनकी एक वज़ाइफ की बुक होगी और एक बुक वो है जिस पर वो काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ख़ुद के साथ जो रूहानी वाक़यात पेश आए हैं उस पर वो लिख रहे हैं, तो जल्द ही वो आपके सामने आएंगी। तो कमर इकबाल सूफ़ी साहब का ये मैंने आपको सारा बैकग्राउंड बता दिया कि वो पैसे की खातिर या किसी चीज़ की खातिर या जादू टूना या तवीज़ धागे नहीं करते, बल्कि वो तो वज़ाइफ वगैरह भी नहीं बताते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि कुरान का क्या क्या फ़ायदा और कैसे आप खुद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बजाय ये कि आप दूसरों से पूछें कि हम कुरान से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हदीस और कुरान हमारे लिए इनसे हम ज़ाती तौर पर खुद फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी पीर के पास इंडिविजुअली लाइनों में खड़े होने के लिए, फूंके मरवाने के लिए या तवीज़ों लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खुद कुरान पाक मौजूद है, हर घर में मौजूद है और हर बंदा इससे फैज़ उठा सकता है। इसके लिए हमें लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर, जिस मिशन को लेकर वो आगे चल रहे हैं। हमारी ख़ुसूसी रिक्वेस्ट पर बहुत ज़्यादा इसरार करने पर हमने उन्हें कहा है कि ऐसे वज़ाइफ जो आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा काम आए हैं लोगों के, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फोकस यंगस्टर पर है जिन्हें जॉब की ज़रूरत है, जो कामयाब होना चाहते हैं तलीमी सिलसिले में, या हमारी ऐसी बहनें जो शादी के सिलसिले में परेशान हैं और इस तरह से बेसिक जो मुश्किलात आम सोसाइटी में और लोग इसके लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लोगों पैसे खर्च कर रहे हैं और वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उन लोगों को गाइड करने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ हमें कुछ ऐसे वज़ाइफ बताएं जो आपकी अज़मूदा हैं। उस पर हम जो है बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले हैं, इसलिए ऐसे भी लोग फैमिली की वीडियोस को देखते रहिएगा। हाँ, हम आइंदा वीडियो में आपके साथ वो वज़ाइफ शेयर करेंगे, वक्तन फ़वक्तन हम कमर इकबाल सूफ़ी साहब को दावत देंगे और वो बजाते खुद आपसे वज़ाइफ जो है वो शेयर करेंगे। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि कमर इकबाल सूफ़ी साहब से जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं रूहानियत सीखने के लिए, रूहानियत को आगे बढ़ाने के लिए, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 0308 5751 575।
ये स्क्रीन पर भी चल रहे होंगे फ़ोन नंबर, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्हें मिल सकते हैं इनकी रिहाइशगाह चकवाल पर। और बहुत जल्द आप इनको हमारे चैनल पर भी देखेंगे मुख्तलिफ वज़ाइफ बताते हुए। तो इसलिए मैं आपको फिर कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ताकि जब ये आएँ और ये वज़ाइफ बताएँ तो आप इनको मिस ना कर दें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ तारुफ कराया कमर इकबाल सूफ़ी साहब का। जल्दी आपको हम इनसे मिलाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन दबाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।